Hello everyone, welcome back to my channel BioPoon. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। 12th क्लास बायोलॉजी एनसीईआरटी का ये चैप्टर 2 है और हमारे ये पार्ट 1 वीडियो है। जितने भी फ्लावर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एंजियोस्पर्म्स को इन प्लांट किंगडम, और सभी फ्लावर्स सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब जो फ्लावर्स हैं उसमें जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, क्योंकि हम फ्लावर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, तो उस रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो मेल पार्ट है दैट इज़ एंड्रोशियम और जो फीमेल पार्ट है दैट इज गाइनोशियम। अब एंड्रोशियम विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेमन। अब जो स्टेमन है आप फ्लावर में भी देख सकते हो डायग्राम में। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। और जो गाइनोशियम है विच इज़ ऑल्सो नोन एज पिस्टल, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। और पेटल्स और सेपल्स जो हैं, पेटल्स क्या है कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, सेपल्स क्या है ग्रीन कलर पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो पेटल्स और सेपल्स क्या फॉर्म करते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। नेक्स्ट हमारे पास ये डायग्राम शो कर रहा है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। हमने अभी डिस्कस किया कि स्टेमन 2 एलिमेंट से मिलके बना है, एंथर और फिलामेंट। जो फिलामेंट है वो लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, और जो एंथर है वो टर्मिनल पार्ट है फिलामेंट का, और वो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। कि जो एंथर है वो बाइलोब्ड होता है, जो दोनों लोब्स हैं उसमें 2 थीका प्रेजेंट है। आप डायग्राम में भी देख सकते हो वो 2 थीका, इसीलिए हम एंथर को क्या कहते हैं डाइथेकस। अब हमारे एंथर में जो 4 साइड हैं तो वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, और वो कंसिस्ट करता है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड है एट द कॉर्नर ऑफ ईच लोब। तो हमारे पास 2 लोब्स हैं और सभी के कॉर्नर में माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप होते हैं पोलन सैक में, और ये पोलन सैक के अंदर ही फॉर्म होंगे हमारे पोलन ग्रेन्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है वो 4 वॉल से सराउंडेड है, 4 वॉल लेयर्स हैं। अब ये लेयर आउटर टू इनर, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो है एपिडर्मिस, फिर नेक्स्ट है एंडोथीसियम, फिर नेक्स्ट इज मिडिल लेयर एंड देन इनर मोस्ट लेयर इज टेप्टम। तो जो आउटर 3 लेयर्स हैं उनका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन में, तो वो एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम करती हैं, और वो प्रोटेक्ट करती हैं पोलन ग्रेन्स को जो अंदर है हमारे पोलन सैक के। और जब एंथर बर्स्ट होगा तो ये तीनों लेयर भी रप्चर होंगी और आपका पोलन ग्रेन रिलीज होगा। अब जो आपकी इनर मोस्ट लेयर है जिसका नाम है टेप्टम, तो जो आपकी टेप्टम है उसका मेन फंक्शन है पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड करना। तो ये जो हमारे सेल्स हैं टेप्टम के, इनका डेंस साइटोप्लाज्म है, और इनमें मोर देन 1 न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब अगर मैं बात करूं यंग एंथर की, जो आपके ए डायग्राम में दिया हुआ है, जो आपका यंग एंथर होता है उसके माइक्रोस्पोरेंजियम, जो चारों कॉर्नर में माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसके अंदर एक होमोजीनस सेल्स होते हैं। वो जो ग्रुप ऑफ होमोजीनस सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यूज, और आप डायग्राम में भी देख सकते हो स्पोरोजीनस टिश्यूज। अब ये जो स्पोरोजीनस टिश्यूज हैं ये फर्दर जाते हैं मियोटिक डिवीजन में और फॉर्म करते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड।
तो अब आप सोचो, जो आपका माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू है ये फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो इसके 4 पार्ट करो स्पोरोजीनस टिश्यू के, तो वो जो 4 पार्ट है वो क्या कहलाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, अब हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड इट इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज ऑफ पोलन सेल्स, जो हमारे पोलन ग्रेन है। तो स्पोरोजीनस टिश्यूज जो हैं चारों कॉर्नर में वो बनाएंगे हमारे माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब इन माइक्रोस्पोर टेट्राड्स में जो हमारे सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं पोलन मदर सेल्स या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हेल्प करते हैं फॉर्मेशन में पोलन ग्रेन के या फिर माइक्रोस्पोर्स के। पोलन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं। तो जो हमारे पोलन मदर सेल्स हैं वो बनाएंगे हमारे पोलन ग्रेन्स को या माइक्रोस्पोर्स को थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, इसीलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो हमारे पोलन मदर सेल्स हैं जो कि आपके प्रोसेस में जाएंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में और क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन। अब आप ये एक मैच्योर एंथर का डायग्राम देख सकते हो। ये जो मैच्योर एंथर है जब ये बर्स्ट होगा तो ये रिलीज करेगा पोलन ग्रेन्स को। अब हमारा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, पोलन ग्रेन जो है मोस्टली स्फेरिकल होते हैं। अब ये पोलन ग्रेन्स के पास भी 2 लेयर होती है, आउटर लेयर इज एक्साइन और इनर लेयर इज इंटाइन। जो आउटर लेयर है वो हार्ड और प्रोटेक्टिव लेयर है और वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। और ये जो स्पोरोपोलिनिन, ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल, ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट है हाई टेम्परेचर से, एसिड से, एल्कली से, और कोई भी एंजाइम इसे ऐसे डिग्रेड नहीं कर सकता। और मैं आपको आगे भी बताऊंगी, इसीलिए हमें कई फॉसिल्स के फॉर्म में हमें पोलन ग्रेन्स मिले हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन को कोई भी जो ये सब सब्सटेंस हैं ये ऐसे ही पोलन ग्रेन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। अब जो एक्साइन है आप देख सकते हो डायग्राम में भी पूरी एक्साइन ने कवर कर रखा है पोलन ग्रेन को, बट एक पॉइंट होता है एक्साइन में जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं होता, उसे हम कहते हैं जर्म पोर। तो ये जो जर्म पोर आपको दिख रहा है एक्साइन में, ये वही प्लेस है जहाँ से आपकी पोलन ट्यूब डेवलप होती है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पोलन ट्यूब, वो कैसे डेवलप होती है, कब डेवलप होती है। तो लास्ट में हम यही समझते हैं कि जो पोलन ग्रेन है उसका जो प्रोटेक्शन है वो स्पोरोपोलिनिन कर रहा है, इसीलिए हमें जो प्रिजर्व्ड फॉसिल्स मिलते हैं और जो पोलन ग्रेन है उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। नेक्स्ट आपके डायग्राम, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो आपकी इनर वॉल किससे बनी है, इनर वॉल बनी है सेल्यूलोज और पेक्टिन से। ये थिन लेयर है और कॉन्टिन्यूस लेयर है ये। अब इस लेयर के अंदर आपके पास इनर लेयर के बाद आएगा आपका साइटोप्लाज्मिक पोर्शन, आपका न्यूक्लियर पोर्शन। तो जो साइटोप्लाज्म हमारा पोर्शन है वहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल। आप देख भी सकते हो वेजिटेटिव सेल बिगर इन साइज है। अब उनका मेन फंक्शन है दे एक्ट एज अ फूड रिजर्व, ठीक है, और उनका न्यूक्लियस एक रेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है। मेन फंक्शन है यहाँ वेजिटेटिव सेल्स का कि वो फूड रिजर्व प्रोवाइड करते हैं पोलन ग्रेन को, क्योंकि वो उनका साइज भी लार्ज होता है। और जनरेटिव सेल्स जो हैं आप देख सकते हो स्मॉलर इन साइज है एंड दे फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, और इनका न्यूक्लियस स्पिंडल शेप्ड होता है, डेंस साइटोप्लाज्म है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो 60% एंजियोस्पर्म्स हैं वो 2 सेल स्टेज में डिस्पर्स हो जाते हैं। अब जो 2 सेल स्टेज है जो हमने अभी देखी, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ये है हमारी 2 सेल स्टेज। अब 3 सेल स्टेज क्या होती है, 3 सेल स्टेज आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो। 3 सेल स्टेज में आपका जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होता है बाय माइटोसिस
और 2 और सेल्स बनाता है। तो अब आपके पास एक ऐसा पोलन ग्रेन है जिसमें 3 सेल्स हैं, तो वो 3 सेल्स स्टेज में रिलीज हुआ है। बट हमारे पास 60% जो पोलन ग्रेन है वो 2 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं और सिर्फ 40% ही 3 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। और जो बाकी 60% हमारे पास जो 2 सेल स्टेज में रिलीज हुए हैं वो जब स्टिग्मा पे लैंड करते हैं और जब पोलन ट्यूब फॉर्म होती है तब वो इस 2 सेल को 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट करते हैं। जो पोलन ग्रेन्स हैं जब वो बर्स्ट होते हैं तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं कई बार एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं हमारी बॉडी में, और ये एलर्जिक रिएक्शन हमें ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, कई क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ लाइक एज़मा, ब्रोंकाइटिस। तो ये इसमें से एक एग्जांपल है पार्थेनियम का, कैरेट ग्रास का, जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी और ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक प्लांट साबित हुआ क्योंकि ये इसके जो पोलन ग्रेन है वो एलर्जिक है, काफ़ी लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी भी होती है। बट पोलन ग्रेन हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी हैं क्योंकि पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो उन पोलन ग्रेन से काफ़ी फूड सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं जैसे कि टैबलेट, सिरप, और बहुत सारे एथलीट इसे यूज़ करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। अब आप ये टैबलेट्स और ये सब चीज़ें देख भी सकते हो यहाँ डायग्राम में, आपके एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम प्रेजेंट है। अब जो पोलन ग्रेन है उन सब का जो एक लाइफ स्पैन होता है, उन सब की जो वाइबिलिटी है कि कब तक वो एक फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज कर सकते हैं, वो डिफ़र करता है हर एक स्पीशीज़ से। अगर एक पोलन ग्रेन रिलीज़ हो गया एंथर से और वाया विंड, वाटर या कोई और पॉलिनेटिंग एजेंट वो स्टिग्मा पे मतलब पहुंच गया है, बट फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो पाता है तो उसकी वाइबिलिटी वो लूज़ कर देगा। तो जैसे कि वीट है, राइस है, तो इनके जो पोलन ग्रेन है इनकी वाइबिलिटी 30 मिनट्स में चली जाती है। बट कुछ कुछ प्लांट्स हैं, यहाँ पे आपको फैमिलीज दी हुई हैं, लेग्यूमिनस एंड सोलेनेसी, जिनमें वाइबिलिटी जो है पोलन ग्रेन की वो मंथली रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, जैसे कि आपको पता है स्पर्म बैंक होते हैं, वैसे ही पोलन बैंक भी होते हैं। वहाँ पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, डिफरेंट स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन्स को फॉर फ्यूचर यूज़। हम उसे यूज़ करके हम न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं उसी स्पीशी का। तो ये हमें हेल्प करता है कि उन प्लांट के पोलन ग्रेन और एग को भी स्टोर करके रखें जो हमें लग रहा है कि वो वल्नरेबल है या फिर एक्सटेंड हो जाएंगे। तो हम इन्हें स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में। अब ये जो पोलन ग्रेन है ये यूज़ होंगे हमारी जो पूरी कल्चर है, प्लांट कल्चर में और क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में, तो हमें हेल्प करेंगे कि ऑब्वियसली पोलन ग्रेन और एग हमें चाहिए किसी भी प्लांट को या क्रॉप को ग्रो करने के लिए। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।